हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, वनकम, नमो बुद्धाय, प्रेस्ते और आदाब। वेलकम टू आवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज की वीडियो में बात करते हैं अभी हाल ही में हुए कोलकाता रेप मर्डर केस के बारे में, जहां पर एक 31 साल की महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ और मर्डर हुआ। और हाल ही में अभी उत्तराखंड में एक बस में एक नर्स के साथ भी दुष्कर्म हुआ। और कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में बदलापुर स्कूल में एक 5-6 साल लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस भी सामने आया। और लखनऊ से आगरा पढ़ने के लिए गई एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ भी कार में दुष्कर्म हुआ और फिर कार से उसको अर्धनग्न कपड़ों में फेंक दिया गया। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार और कब तक चलेंगे ये गुनाह? 2019 में भी एक ऐसा ही केस सामने आया था हैदराबाद में महिला वेटनरी डॉक्टर के साथ, और उससे पहले साल 2012 में निर्भया हत्याकांड। इन सब दुष्कर्मों से, इन सब घटनाओं से आज हम देख सकते हैं कि कैसे इंसान हैवान बन रहा है और इंसानियत की किस तरह धज्जियां उड़ रही हैं। कौन है इनका जिम्मेदार और क्या है इसका सॉल्यूशन? आज की वीडियो में बात करते हैं। ये वो क्राइम, ये वो घटनाएं, वो दुष्कर्म हैं जो हमारे सामने आ गया, वरना देश भर में डेली कुछ न कुछ क्राइम होता ही रहता है। डेली रेप, मर्डर और अदर क्राइम होते रहते हैं। क्या है इन गुनाहों की असली वजह और कब तक चलता रहेगा ये गुनाहों का, क्राइम का सिलसिला? क्या है इसका सॉल्यूशन? कैसे रोकें इन सभी घटनाओं को होने से? चर्चा करते हैं इन सभी घटनाओं पर इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लड़कियां, महिलाएं अगर घर पे रहें तो वो हमको बोझ लगती हैं कि इनकी पढ़ाई कैसे होगी, इनकी शादी कैसे होगी, कौन लड़का इनको पसंद करेगा। और अगर वो अपनी जीविका के लिए, घर को चलाने के लिए बाहर किसी जॉब के लिए जाएं तो रास्ते में उनको खतरा रहता है कोई ऐसा हादसा ना हो जाए। आज महिलाएं कहीं पर भी सेफ नहीं हैं। अगर वो अपने घर से ऑफिस जाए जीविका के लिए तो रास्ते में भी सेफ नहीं। जहां वो जॉब कर रही है, अपने ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में, वहाँ पर भी वो सेफ नहीं है। इस तरह के हादसे, इस तरह के दुष्कर्म सामने आ रहे हैं। महिलाओं को, लड़कियों को सामान ना समझे, उनका सम्मान करें। आज लड़कियाँ हर क्षेत्र में लड़कों का मुकाबला कर रही हैं। उनको सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनके काबिलियत की तारीफ़ करें, उनकी क्षमता की तारीफ़ करें। समाज और देश के विकास के लिए उनकी बहुत भूमिका है। उनके शरीर को भोग विलास की नज़र से ना देखें। अपनी दृष्टि को, अपनी नज़र को पवित्र करें, शुद्ध करें। आज हमको अज्ञानता रूपी अंधकार से दूर जाकर ज्ञान रूपी रोशनी में आने की ज़रूरत है। एक महिला और एक पुरुष के शरीर की बनावट में बहुत अंतर होता है। महिला को बच्चे को जन्म देना पड़ता है। महिला 9 महीने तक अपने कोख में शिशु को रखती है, उसके बाद उसकी डिलीवरी होती है। तो उन 9 महीने तक 24 घंटे अपने पेट में शिशु को होल्ड करके रखना ये कोई आसान बात नहीं है। इसलिए ईश्वर ने उनको उस तरह का शरीर दिया ताकि वो उसको होल्ड कर पाए। इसलिए उनका शरीर की बनावट कुछ अलग होती है। तो उनके शरीर को देखकर इस तरह के अपवित्र ख्याल लेकर आना और उनको भोग विलास की वस्तु समझना, ये हमारी गलत फहमी है। कर्म इंद्रियों को खुद पर हावी न होने दें। हमारे शरीर को, हमारे कर्म इंद्रियों को हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करता है और हमारे इस मस्तिष्क को हमारी आत्मा कंट्रोल करती है। तो पूरा कंट्रोल हमारी आत्मा का है। तो आज हमको आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान की बहुत ज़रूरत है। आत्मा की शक्तियों को, आत्मा के गुणों को हमको जानना चाहिए। तो आत्मा की 3 शक्तियाँ होती है: मन, बुद्धि, संस्कार। मन बोलो या आत्मा बोल, बात एक ही है, क्योंकि मन आत्मा की शक्ति है। आपने बहुत वीडियो में देखा होगा कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे संभालें। एक्चुअली मन एक शक्ति है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। मन को मारा नहीं जाता, मन को सिर्फ समझाया जाता है। हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, यूजफुल, टॉक्सिक। जब हम अच्छे कंटेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं या ईश्वर भक्ति भावना में रहते हैं, ईश्वर से खुद को सही रूप में कनेक्ट करते हैं, तो हमारे मन में अच्छे ख्यालात आते हैं। हमारे बुद्धि में एक फ़िल्टर लग जाता है कि गलत टॉक्सिक विचार को स्टॉप करने का। अगर हम खराब कंटेंट देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो हमारे मन में खराब विचार पनपते हैं। अच्छे विचार पैदा होने से हमारे मन, हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ती है और हमारा हर कार्य महान होता है। हम अच्छे कार्य करते हैं पॉजिटिविटी के साथ में, पूरे जोश के साथ में। पर जब हमारी आत्मा की, हमारे मन की बैटरी घट जाती है गलत संगति में रह के,
गलत चीज़ों को देखकर, तो हमारे कार्य भी गलत होते हैं, हमको परिणाम भी गलत मिलते हैं। हमारा हर कर्म खराब होता है और हमारा खराब ही भाग्य बनता है। आज हम देह अभिमान में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम अपने शरीर के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। शरीर को अच्छा दिखाने के लिए, सबसे अटेंशन पाने के लिए हम सारे कार्य करते हैं, पर अपनी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए, अपनी आत्मिक शक्ति को, आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए हम कुछ नहीं करते। आज हम सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस में रहते हैं। आज हमको बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस होने की ज़रूरत है। महिलाओं में, स्त्रियों में भी कुछ स्त्रियां ऐसी हैं जो सामने वाले से अटेंशन पाने के लिए अर्धनग्न कपड़े या सूक्ष्म कपड़े धारण करती है। वो अपने शरीर में ऐसी जगह पर टैटू बनवा लेती हैं, फिर उनको दिखाने के लिए फिर शॉर्ट कपड़े पहनने पड़ते हैं। कोई देखना भी ना चाहे तो उसकी भी नज़र वहाँ पे पड़ ही जाती है। उन महिलाओं के लिए मेरी सजेशन है, मेरी सलाह है कि वो इस तरह अपना शरीर दिखाकर आकर्षण का केंद्र न बने, क्योंकि जो पुरुष आपको आपके शरीर को देखकर आपसे आकर्षित होगा तो वो आपके शरीर तक ही सीमित रह जाएगा, वो कभी आपके दिल में नहीं पहुंच पाएगा। फिर एक टाइम के बाद वह इंसान आपके जिस्म से बोर होकर फिर किसी और जिस्म के पास चला जाएगा, क्योंकि शरीर के आधार पर बने हुए रिश्ते का परिणाम यही होता है, आज एक शरीर तो कल दूसरा शरीर। इसलिए शरीर के आधार पर रिश्ते न बनाएं, इंसान के व्यवहार को, उसकी सोच को, उसकी काबिलियत को देखकर रिश्ते बनाएं। ऐसे रिश्ते टिकते हैं। इसीलिए आज ब्रेकअप, डाइवोर्स आम हो गया है, क्योंकि हमारे रिश्ते बनाने का जो आधार है वह गलत है। इसलिए किसी को अगर प्यार करें, किसी से रिश्ता बनाएं, तो उसका आधार उसके संस्कार, उसके विचार, उसका व्यवहार, उसकी अच्छी आदतें और उसकी मधुर वाणी होना चाहिए। अपने घर में एक गॉडली एनवायरनमेंट, एक आध्यात्मिक माहौल बनाकर रखें, ताकि आपके घर में, परिवेश में एक सकारात्मक ऊर्जा का फ्लो हो, जिससे आप और आपके बच्चों की आत्मिक शक्ति बढ़े, आपका धैर्य बढ़े और आपकी आत्मा पवित्र हो। ईश्वर की याद की यात्रा में रहकर, ईश्वर से योग लगा के अपने जीवन को बिताने से हमारे विकर्म, विकार और सभी तरह की बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। जितना हम ईश्वर को याद करते हैं उसमें हमारा अपना ही फ़ायदा होता है। लेकिन आज मनुष्य ईश्वर से बहुत दूरी बना चुका है। आज हमें आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत कमी है, जिसकी वजह से ये दुष्कर्म, ये घटनाएं हमारे सामने देखने को, सुनने को आती हैं। बचपन में ही अपने बच्चों में सकारात्मक शक्तियों को भर दो, ताकि अगर वो बाहर कभी गलत संगति में जाए, किसी नकारात्मक ऊर्जा वाले जगह पे जाए, तो वह नकारात्मक ऊर्जा उस पर असर न डाल पाए। उसकी पॉजिटिव शक्तियाँ उन नेगेटिव शक्तियों का अपोज करें। ये तभी संभव है जब आपने अपने बच्चे में सकारात्मक शक्तियाँ डाली होंगी, उसको ईश्वरीय ज्ञान दिया होगा। बच्चों में अगर संस्कार होगा और सही गलत की समझ होगी, तो वह गलत चीज़ें नहीं करेगा, गलत का सामना करेगा। आपके बच्चे बाहर जाके क्या कर रहे हैं आप इसको मॉनिटर नहीं कर सकते, आप उनमें हिडन कैमरा नहीं लगा सकते, उनकी हर एक्टिविटी को आप नोट नहीं कर सकते, पर आप अपने उन संस्कारों में, उन आध्यात्मिक ज्ञान में भरोसा कर सकते हैं जो आपने उनको बचपन में दिए हैं, कि वो बाहर जाके गलत काम नहीं करेंगे, गलत संगति नहीं करेंगे। समाज में, देश में क्या हो रहा है वह सब आपके कंट्रोल में नहीं है, पर आपके घर में क्या हो रहा है, कैसा माहौल आप अपने घर में रखते हो, ये तो आपके कंट्रोल में है ना। तो इस पर ध्यान दें। उसके लिए पूरी तरह माता पिता जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं। व्यवहारिक शिक्षा लेने से आपके अंदर अहंकार की गर्मी बढ़ सकती है, आप में देह अभिमान आ सकता है, आप में शरीर के प्रति चस्का आ सकता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने से, गॉडली नॉलेज लेने से आपके व्यवहार में शीतलता आती है, आपकी वाणी शुद्ध होती है, आपकी सोच पवित्र होती है, आपकी आत्मा शुद्ध होती है, आपका जीवन सुखमय, शांत, सरल और आनंदपूर्वक व्यतीत होता है। अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़कर व्यवहारिक शिक्षा धारण करके आज मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत डेवलप हो चुके हैं। पर ऐसी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा जिसका इस्तेमाल हम हथियार बनाने, मिसाइल बनाने, परमाणु बम बनाने और एक दूसरे देश के साथ लड़ाई करने, एक दूसरे देश के दुश्मन बनने के लिए करें, अपनी आर्थिक अवस्था को ख़राब कर दें, तो क्या फ़ायदा ऐसी डेवलप टेक्नोलॉजी का? ऐसी डेवलप मेडिकल साइंस का भी क्या फ़ायदा? पहले तो हम बीमारियों को बढ़ा दें, फिर उनका इलाज करें। इससे अच्छा है कि हम अपने आहार में, अपने विचार में, अपने संस्कारों में शुद्धि लाएं,
ताकि इन बीमारियों से ही बच जाएंगे। बीमारी होगी नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान से, सरल जीवन शैली से ये बीमारियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। तब हमको ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डेवलप मेडिकल साइंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आज हमारी जीवन शैली बहुत दूषित हो गई है, हर चीज़ में मिलावट है, केमिकल है। चीज़ों के पीछे भागते हैं, लोगों के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। अच्छे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, व्यवहारिक शिक्षा हासिल करने के बाद आज हम बड़े पद पे जाकर करप्शन कर रहे हैं। अपनी सुविधाओं का, अपने रुतबे का, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने सबॉर्डिनेट, अपने कलीग्स, स्टाफ के साथ सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं, इस तरह के दुष्कर्म कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे व्यवहारिक शिक्षा को हासिल करने का? जिस घर में बड़े ही अगर ख़राब हो, भ्रष्टाचारी हों, तो बच्चे तो ख़राब होंगे ही ना। डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, नेता, राजनेता, डिपार्टमेंट हेड, कोई ना कोई तो भ्रष्टाचारी निकल ही रहा है। इतने अच्छे स्कूल, कॉलेज में पढ़ने के बाद, व्यवहारिक शिक्षा लेने के बाद भी अगर आप ये करप्शन करो, इस तरह के नीच काम करो, तो क्या फ़ायदा ऐसी शिक्षा का? किस पर भरोसा करें, किस पर उम्मीद करें? आज हर किसी को, छोटे से लेकर बड़े को, आध्यात्मिक ज्ञान की ज़रूरत है, तभी पूरे विश्व भर में शांति, सुख, आनंद को स्थापित किया जा सकता है। हम व्यवहारिक शिक्षा के खिलाफ नहीं हैं, पर व्यवहारिक शिक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञान। आज स्कूल, कॉलेज में आध्यात्मिक शिक्षा को कंपलसरी करना चाहिए। व्यवहारिक शिक्षा के साथ साथ में आध्यात्मिक शिक्षा को भी समझाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर्स, किसी समाज में, किसी देश में एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर्स का भी होना ज़रूरी है, जिसमें किसी की भी किसी भी तरह से छेड़खानी ना हो, हस्तक्षेप ना हो। आज उच्च पद अधिकारी और पॉलिटिशियंस ही इन लॉ एंड ऑर्डर्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनके लिए सब माफ़ है। तभी तो आज हर मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, स्कैम, करप्शन में सब में उच्च पदाधिकारी और पॉलिटिशियंस का ही हाथ होता है, और एक गरीब इंसान, एक मिडिल क्लास इंसान इन लॉ एंड ऑर्डर्स के चक्कर में उलझा रह जाता है। सभी कानून उस पर लीगली, इलीगली थोप दिए जाते हैं। आज देश की वो हालत है कि अमीर इंसान अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब इंसान और गरीब होता जा रहा है।